हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वीना सिंह आप सबके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है कोविड वैक्सीनेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक आई वुड लाइक टू congratulate all the mothers for being the most wonderful women and wishing them a happy Mother's Day. A happy Mother's Day to all the lovely ladies. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोविड वैक्सीनेशन पे उठने वाले सवाल और उनके कुछ जवाब। तो सबसे पहले है हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज अ वैक्सीन। वैक्सीन है क्या? वैक्सीन एक ऐसा एजेंट है जो कि जब हम किसी की बॉडी में डालते हैं, कोई भी दवाई या किसी भी फॉर्म में जब हम बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है तो हम उस एंटीबॉडीज से उस वैक्सीन के अगेंस्ट और फ्यूचर में आने वाली बीमारी के अगेंस्ट बच जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये वैक्सीन के बाद उसका मैकेनिज्म कैसे एक्ट किया। अगर हमने कभी भी अपने वैक्सीन लगवाया है, आपने बीइंग वुमन आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको वैक्सीन पैदा होने के बाद एक तो जन्म पे लगा देते हैं, फिर 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने और फिर 10 ईयर्स 12 ईयर्स 16 ईयर्स बच्चों को वैक्सीन कंटिन्यू रहता है। तो इन वैक्सीन का पर्पस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे एक्ट करते हैं। जब हम कोई भी वैक्सीन हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वैक्सीन में क्या होता है कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया या जिस भी बीमारी के खिलाफ हम लड़ रहे होते हैं, जिसके खिलाफ हमें अपने आप को प्रोटेक्शन देनी होती है, उसका थोड़ा सा पार्ट हम लेके अपनी बॉडी में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो उस चीज से अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है और हमारा उससे बचाव हो जाता है। तो जब असली में वो एजेंट, असली में जो वायरस या बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती हैं, क्योंकि हमने पहले ही वो वैक्सीन लिया हुआ है। तो हमारी बॉडी में जब एंटीबॉडीज होती है तो जैसे ही बीमारी हमारे अंदर आई, हमारी बॉडी ने उसको फटाफट रिएक्ट किया और उसको वायरस या बैक्टीरिया को फिनिश कर देती है। तो वही जो हमारा मैकेनिज्म है इस कोविड वैक्सीनेशन के अंदर भी है। तो अब कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ये लोगों में ये बहुत कंफ्यूजन है कि कितने टाइप की है, कौन सी लगवानी चाहिए, कौन सी बेटर है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, ये वैक्सीन अभी इंडिया में 3 टाइप की वैक्सीन आई हुई है। पहली है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन एंड थर्ड है स्पुतनिक 5 जो कि अभी जस्ट रशिया से आई है। तो जो हमारी कोविशील्ड सबसे पहले वैक्सीन है, ये हमारी इसके बारे में बताना चाहूंगी कि इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक छोटा सा वायरस का पार्ट लिया हुआ है प्रोटीन एस, और उसको वैक्सीन थोड़ा सा इनएक्टिवेट करके हमने बॉडी के अंदर डाल दिया। हमारी बॉडी में थोड़ा सा वायरस का पार्ट आ गया, एंटीबॉडीज हमारी एक्टिवेट हो गई और हमारी बॉडी ने क्या किया, उसको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग गई। तो जब हमारी बॉडीज ने एंटीबॉडीज बना ली तो हमारी बॉडी एक टाइप से प्रोटेक्टेड है। दूसरा वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में क्या कर दिया है, हमारा पूरा का पूरा वायरस को ही इनएक्टिवेट करके और उसमें बहुत थोड़ा सा वायरस के अपनी जो शक्ति वायरस की बची है वो बहुत थोड़ी सी बची है, इसे हमने इंजेक्ट कर दिया बॉडी में। अब जब बॉडी में इंजेक्ट किया, अगेन हमारा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हुआ और एंटीबॉडीज हमारे अंदर प्रोड्यूस हो गई। थर्ड हमारा लेटेस्ट वाला जो आया है वो है स्पुतनिक 5, वो अभी रशिया से आया है। इसकी भी सेम डोज है, सेम मैकेनिज्म है। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन क्लियर हो जाता है और साथ में हमने बता दिया कि कितने टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, जो कि मैंने बताया 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन है। अब इसमें से ये प्रश्न उठता है कि हम कौन सा लगवाएं। जो भी आपको तीनों में से जो भी अवेलेबल मिलता है तीनों लगवा लीजिए, क्योंकि तीनों का जो है एफिकेसी या प्रोटेक्शन रेट ऑलमोस्ट 91, 92, 90 ऐसे ही है। तो आप कुछ भी ना होने से बेटर है कि आप कुछ जितनी जल्दी से जल्दी जैसे ही आपको मिलने लगे और आपको लगे कि ये अवेलेबल है, आप ये वैक्सीन लगवा लीजिए और अपनी 80 to 90% तक प्रोटेक्शन कीजिए आफ्टर द सेकेंड डोज। अब है कि हु कैन गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन के लिए सबसे पहले जब हमारी वैक्सीन इंडिया में आई थी तो सबसे पहले इसमें हुआ था कि किसको लगेगा, जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है। इसके लिए सबसे ज्यादा कौन एक्सपोज थे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो हमारे स्टाफ नर्सेज थे, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ जो कि पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज थे इस वायरस के लिए, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी गई। उसके बाद कौन एक्सपोज थे, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है। फ्रंट लाइन वर्कर्स लाइक जो हमारी पुलिस थी, जो हर जगह ड्यूटी कर रही थी, जो हमारे आर्मी के हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, ये सारे उसके बाद एक्सपोज थे, क्योंकि इनकी ड्यूटीज अलग अलग हर जगह ऐसी जगह पे लगाई गई थी जहां हमें लॉकडाउन कर रहे थे, हर सबको रोकने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए फ्रंट लाइन वर्कर
सेकंड प्रायोरिटी इनको दी गई थी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आए 60 प्लस इंडिविजुअल्स जो एज से ज़्यादा होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं ज़्यादातर लोग, तो उनको प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद आया नंबर 45 प्लस जो है विद कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जिनकी एज 45 से ज़्यादा है प्लस उनको अदर डिजीजेस है, अदर डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई सीजर्स है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, तो ये सारे 45 प्लस विद दीज कोमॉर्बिडिटीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था 18 प्लस टू 45, 18 प्लस। तो 18 प्लस के लिए अब इंडिया इस चीज़ के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है। वैक्सीन बहुत मुश्किल से अवेलेबल है, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को अवेलेबल कराएं। कई सिटीज़ में ये चीज़ अवेलेबल हो गई है, कई जगह में अभी अवेलेबल नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस लॉट जो कि 45 प्लस का है, उन्हीं का अभी तक वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हीं की फर्स्ट और सेकंड डोजेज नहीं कंप्लीट हुई हैं, इसलिए प्रायोरिटी अभी 45 प्लस को दी जा रही है। उसके बाद जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है, हम 18 प्लस को भी दे रहे हैं, कई जगह जहाँ अवेलेबल है उनको वहाँ मिल भी रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्राइटेरिया है। छोटे बच्चों में अभी तक नहीं हुआ है इंडिया में, बट कई कंट्रीज में 12 प्लस में भी अबव 12 प्लस वैक्सीन अवेलेबल होने लग गए हैं। बिकॉज जब हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड होंगे उसी टाइम क्या होगा, हमारा नेशन प्रोटेक्टेड होगा। जब बच्चे प्रोटेक्टेड होंगे वो स्कूल जाने लगेंगे। अभी हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और बच्चों को बिना प्रोटेक्ट किए हम लॉकडाउन खोल भी नहीं सकते, उनके स्कूल भी नहीं ओपन कर सकते। पर क्योंकि छोटे बच्चों में अभी तक इस चीज़ की एफिकेसी और ट्रायल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए इंडिया में ये बिलो 18 ईयर्स अभी अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वैक्सीन, मतलब वैक्सीन कौन नहीं लगवा सकता। इसके लिए भी कई बहुत अलग अलग ब्रांड्स की जो वैक्सीन है सबके अलग अलग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। बट जो इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन दो के बारे में और ये स्पुतनिक के बारे में भी यही है कि ये जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि अभी ट्रायल्स इनके अभी तक इंडिया में कंप्लीट नहीं हुए हैं। बट जो हमारी फॉरेन की कंट्रीज है लाइक यूएसए, यूके, इनमें जो फाइजर वाले ब्रांड है वो हम लैक्टेटिंग मदर्स को लगा सकते हैं, उनमें ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट मदर्स को भी, क्यों? क्योंकि ये तो हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मदर में एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस होंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके वो बच्चे को प्रोटेक्ट ही करेंगी। बट ये इंडिया में आफ्टर ट्रायल्स ही हम ये बता पाएंगे। अब नेक्स्ट है डोजेज ऑफ वैक्सीन। सबके लिए जो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, तीनों के लिए 2 डोजेज है, और जो फर्स्ट और सेकंड डोज में कम से कम 4 to 6 वीक्स अपार्ट लगाई जाती है। पहले ये जो डोज था इसका ड्यूरेशन होता था कि पहले जब ये इनिशियली कोविशील्ड हमारे पास आई थी तब इसका जो ड्यूरेशन था वो था 4 वीक्स अपार्ट, दैट इज 28 डेज के बाद। बट आफ्टर स्टडीज ये पाया गया कि जब हम इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज करने के बाद हमारा इम्यूनिटी जो है वो बेटर है, इसलिए जो 28 डेज या 4 वीक्स से बढ़ाकर इसको 6 to 8 वीक्स का गैप कर दिया गया है। अब साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, देयर इज नो सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ एनी ऑफ दीज वैक्सीन। पर किसी को जो हमारी जब जैसे हमने इंजेक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया अपनी बॉडी में, वैक्सीन लेते ही क्या होता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी क्योंकि हमने एक छोटा सा जो भी लिया है, एक पार्ट वायरस का तो हमारे अंदर गया है, हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। रिएक्ट कैसे करेगी? फीवर आएगा, किसी को यहाँ पेन होगी, किसी को बॉडी एक होगा, किसी को सिर दर्द हो रहा है। ये सारे नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं जो कि 1 या 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो इनके लिए बिल्कुल भी अपने एप्रीहेंशन में नहीं आना है। इसको सोचकर हम ये नहीं सोचना है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये सब बहुत माइनर इफेक्ट्स है जो कि किसी भी वैक्सीन को लगाने के बाद होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है। और ओनली 1% केसेस में एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे ही हमने इंजेक्शन लगाया, किसी को अचानक एलर्जी हो जाएगी, सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, दाने आने लग जाएंगे, पर ये खाली 1% में 1% ऑफ पॉपुलेशन में होती है, जो कि बहुत ही कम है। जो कि एलर्जी या रिएक्शन किसी भी चीज से हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कोविड से हो सकता है वो नॉर्मल टेटनस का इंजेक्शन लगाने जाए उससे भी हो जाए। तो हम उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जो वैक्सीन है ये हॉस्पिटल्स में लगवाई है। और इसीलिए हम इस चीज के बाद जब हम वैक्सीन लग जाती है
आधे घंटे हम हॉस्पिटल में वेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि किसी भी इंजेक्शन का एक्यूट जो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है, एक्यूट रिएक्शन, जो सिवियर रिएक्शन जिससे आपकी जान भी जा सकती है, वो विद इन हाफ एन आवर हो जाता है। तो विद इन हाफ एन आवर अगर आप सेफ हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो रिएक्शन है ये जरूरी नहीं है कोविड से, ये किसी भी चीज से, किसी भी वैक्सीन से, किसी भी टैबलेट से, किसी भी चीज से हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा कोर्स ऑफ वैक्सीन। कोर्स ऑफ वैक्सीन मीन्स हमने कितनी वैक्सीन कितने डोजेज लगाने हैं, कितने गैप में लगाने हैं और 2 डोजेज क्यों लगाने हैं। अब हमें ये मैंने पहले ही बता दिया कि हमें हर वैक्सीन, तीनों वैक्सीन की 2 डोजेज है और उनका जो गैप है वो 4 to 6 वीक्स अपार्ट है, ये मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। और 6 to 8 वीक्स अपार्ट में क्यों है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो है जब हम इतने गैप में लेते हैं तो बेटर होती है। जब हम फर्स्ट डोज लेते हैं तो इसकी इम्यूनिटी 60 to 70% होती है, और जब हम सेकेंड डोज, बूस्टर डोज लेते हैं तो उसकी इम्यूनिटी एडअप हो जाती है और अबाउट 90% पहुंच जाती है। तो आप 90% इस डेडली कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड हैं। और स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जिनके ऑलरेडी जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, अगर उनको कोरोना होता भी है तो उनको माइल्डर फॉर्म्स होता है बहुत। उनकी सीटी स्कैन स्टडीज की गई हैं कई प्रकार की, और उसमें ये पाया गया है कि जो एक इंसान जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है उसमें जो सीटी स्कैन सिवियरिटी स्कोर है, जिसके बारे में मैं एक और वीडियो लूंगी, वो बहुत सिवियर आता है। और जो एक इंसान वैक्सीनेटेड है उसका अगर हम सीटी स्कैन करते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बहुत माइल्ड सा होके जाता है। मतलब आप उस इंजेक्शन से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, इसलिए ये इंजेक्शन आप जरूरी लें। अब 2 डोजेज ऑफ द सेम वैक्सीन, जब हमने 1 डोज ले ली है हमने कोविशील्ड की, तो सेकेंड डोज भी हम कोविशील्ड की ही लेंगे। अगर हमने कोवैक्सीन की ली है तो कोवैक्सीन लेंगे, और अगर हमने स्पुतनिक 5 ली है तो स्पुतनिक 5 ही लेंगे। पर हम इसकी दोनों डोजेज लेंगे और जहां से जो डोज अवेलेबल हो रही है वो जरूर लेंगे, टाइमली लेंगे। किसी भी अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करेंगे कि उसने एक वैक्सीन ली और उसकी डेथ हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन मैंने आपको बताया ओनली 1% केसेस में होती है और साइड इफेक्ट बिल्कुल मिनिमल है इसके। और अब लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज। अब कई पेशेंट्स आते हैं, मैम हमको पिछली बार हमने ब्रोफेन का हमने वोवरॉन का इंजेक्शन लगवाया था उससे हमें एलर्जी हो गई थी, या हमने कोई और इंजेक्शन लगवाया था उससे हमें एलर्जी हो गई थी, या मैम हमें एलर्जिक डिजीज़ है, हमें एलर्जी हो जाती है, हमें आस्थमा की एलर्जी है, हम ये इंजेक्शन ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, और आपको इंजेक्शन ज़रूरी लेना चाहिए। किस केस में आप नहीं ले सकते? अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड की ली और आपको रिएक्शन हो गया, एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो गया, तब आप उसका इंजेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है? तब आप उसका इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बट अगर आपको कभी डिक्लोफेनाक से एलर्जी हो गई है या किसी और इंजेक्शन से एलर्जी हो गई है, तब आप उसका इंजेक्शन कोविशील्ड से नहीं रिलेट करेंगे, और कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 वो ज़रूर लेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो भी उस चीज़ को इससे एलर्जी नहीं वो रिएक्ट करेंगे, नहीं मिक्स करेंगे। चाहे आपको पॉलन से है, आस्थमा है, आप किडनी ट्रांसप्लांट है, आपका हाई बीपी है, आपका हाई शुगर है, आपका ऑपरेशन हो चुका है, आपका किडनी रिमूवल हो चुका है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब के बाद तो आप ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं बीमारियों के, क्योंकि वायरस उसको ज़्यादा अटैक करता है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। इन सब जो कैंसर पेशेंट हैं, जो कीमोथेरेपी पे हैं, इन सब पेशेंट्स की तो इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, तो ये तो दे आर द फर्स्ट इंडिविजुअल्स जिनको ये वैक्सीन लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अब आजकल ये भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि किसी ने 1 डोज वैक्सीन की ली और उसको कोरोना हो गया, ठीक है, उसको कोरोना हो गया, अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं सेकेंड वैक्सीन की डोज कब लूँ। या फिर कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल्स को, किसी को कोरोना हुआ, उसको होम आइसोलेशन दिया हुआ है, हमारे हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आ रहे हैं, होम आइसोलेशन दिया हुआ है और होम आइसोलेशन में ही वो वैक्सीन लगाने आ गए, उनको पता चला वैक्सीन ओपन हुई है और वैक्सीन लगाने आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही आपको ये कोरोना वायरस हो जाता है, चाहे वो फर्स्ट डोज लगाने से पहले हो या फर्स्ट डोज लगाने के बाद हो, फर्स्ट डोज के या किसी भी इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन के आप कम से कम 1 से 3 महीने के बाद ही डोज लगाएंगे। अगर आपका फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गया है, बीच में आपको इन्फेक्शन हो गया, तो आप उस इन्फेक्शन के फर्स्ट डे कंसिडर करते हुए उससे 1 से 3 महीने के अंदर आपने सेकेंड डोज लगवाना है, क्योंकि आप उस टाइम तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है ड्यू टू कोरोना वायरस। जैसे कि मैंने आपको बताया वैक्सीन का क्या पर्पस होता है,
वैक्सीन में हम छोटा सा पार्ट ऑफ एंटीबॉडी एंड छोटा सा पार्ट ऑफ एंटीजन या पूरा इनएक्टिवेटेड वायरस अपनी बॉडी में डालते हैं, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है। ये हम वैक्सीन में करते हैं। अब जब हमें कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो पूरा का पूरा वायरस ही हमारे अंदर चला गया, तो ये सोचिए कि कितनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। तो अब ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उस वायरस को लड़ने के लिए, और आप उसके ऊपर एक और एंटीबॉडी इंजेक्शन के फॉर्म में डाल देंगे, एक एंटीजन, तो हमारी बॉडी को डबल काम करना पड़ेगा। इससे ऐसा नहीं होगा कि हमारी ज्यादा एंटीबॉडीज आ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बट इससे ये जरूर होगा कि आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जिस इंडिविजुअल को सचमुच जरूरत है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जिसको अपने अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की जरूरत है, उसको आपका डोज मिस हो जाएगा। इसलिए सेकेंड डोज, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है या इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है, जब भी आपको इन्फेक्शन होता है उससे 1 से 3 महीने के बाद ही आप अपना ये कोविड वैक्सीन का डोज लेंगे। आई होप ये जो मैंने टॉपिक्स आज कवर किए हैं, ये सब आपको काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मतलब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे इन। बाय।